आखिर ऐसा क्या हुआ कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को अपने सबसे बड़ी विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए मोर्चा संभालना पड़ा? आखिर ऐसी क्या बात हुई जिसको अखिलेश यादव ने गंभीरता से लिया? कह दिया 24 घंटे हो गए, अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अखिलेश कह रहे हैं एक बड़ी साजिश हुई। फिर हर कोई खामोश क्यों है? क्यों नहीं एक्शन हो रहा? क्यों नहीं सलाखों के पीछे डाला गया? क्यों ये असामाजिक तत्व जो कि बीजेपी की दो बड़े चेहरों पर आक्रामक हैं, उनके खिलाफ एक्शन हो रहे? उन्हें आजादी क्यों मिली हुई है? अखिलेश यादव गुस्से में क्यों है? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, इन तमाम बिंदुओं पर मैं आऊं जो कि आपके सामने मैंने रखा, उससे पहले सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले एक शख्स के साथ क्या हुआ, एक पुराना वीडियो देखिए। कि वो पक्षपात कर रहे हैं, मुसलमानों को वो बुलडोजर चला रहे हैं। तो हमारे ऊपर आज लाख दिखाते, हम कह रहे लाल गोपालगंज में मेरा घर है, जिला प्रयागराज का हूँ, इमामगंज वार्ड नंबर 6 में आ जाए, बकरा बना के काटेंगे। योगी को अगर आ जाए मेरे घर पे बुलडोजर चला के दिखा दे, दे रहे हैं चैलेंज दे रहा हूँ। मैं उस दिन नशे की हालत में मीडिया वाले ने मुझसे छेड़ के आपके बारे में गलत सवाल निकला। आप उत्तर प्रदेश में अच्छे काम कर रहे हैं, आप जो है उत्तर प्रदेश में विकास कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हम गलती की माफी मांगे। उस दिन मैं मीडिया वाले को बोला, जब मैं होश में आया सर, उस दिन मीडिया वाले के पास गया कि मेरी एक माफी नामक वीडियो बना के डाल दो, मुझे माफी मिल जाएगी। वीडियो बनाया मगर मेरी वीडियो नहीं डाला। यूपी पुलिस हम कहीं से भी ढूंढ के लाके उनको जो है उनको सबक सिखाती है और आप यूपी का विकास कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं सर। मैं हाथ जोड़ के आपसे फिर से माफी मांग रहा हूँ। आप अच्छा काम कर रहे हैं, यूपी के लिए अच्छा विकास कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बाबा जी, मैं उस दिन नशे की हालत में मीडिया वाले ने इस युवक ने कह दिया था कि योगी को बकरा बना करके काटेंगे। वीडियो वायरल हुआ तो लड़के का दूसरा वीडियो सामने आया। कह रहा है नशे में था, गलती हो गई। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, एक्शन हुआ, कार्रवाई हुई। लेकिन जिस घटना का जिक्र अखिलेश कर रहे हैं उसके बीच 24 घंटे से ज्यादा हो गए, लेकिन जब तक लोग इंतजार कर रहे थे कि अब तक शायद कोई कार्रवाई हुई, मगर अब तक एक्शन नहीं हुआ। अब एक और वीडियो जिसमें सीएम योगी से माफी मांगता हुआ दिख रहा है शख्स। कभी भी कोई पोस्ट नहीं करूंगा, कभी भी किसी गलती हो गई साहब माफ कर दो, सबका सम्मान करूंगा साहब। अब गलती हो गई मेरी, माफ कर दो मुझे साहब। गलती हो गई साहब, माफ कर दो मुझे, अब नहीं करूंगा कोई भी पोस्ट। दोस्तों, ये ढेर सारे वीडियो जिसमें पुलिस और योगी की चुनौती देने वाला शख्स बाद में माफी मांगता हुआ दिखता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अखिलेश यादव की बेटी आदिति यादव के नाम से एक्स चलाने वाले पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव नाराज हैं। उन्होंने अपनी बेटी के नाम से चल रहे फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट से आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने को लेकर अल्टीमेटम दिया है। अखिलेश ने एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। 24 घंटे पूरे हुए, इसे हमारी एफआईआर से कम न समझा जाए। इस बीच हमारी नजर में ऐसी कई पोस्ट आई हैं जो बेहद आपत्तिजनक हैं। यहां तक कि हमारे परिवार और पार्टी के नेताओं और हमसे जुड़े लोग को मिलते जुलते नाम और तस्वीरों का दुरुपयोग करके कुछ असामाजिक तत्व बेहद निंदनीय सोशल मीडिया पोस्ट और सामग्री प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसी तस्वीर, विचारों से इन सब से हमारा कोई लेना देना नहीं। ये सब एक साजिश के तहत किया जा रहा है, जिसके पीछे या तो कुछ शातिर लोगों का राजनीतिक या आर्थिक मंसूबा है, या फिर उन लोगों की अनभिज्ञता है जो कि जानते भी नहीं, उनका इस्तेमाल कोई अपना मतलब निकालने के लिए कर रहा है। अगर बीजेपी सरकार ही साइबर सिक्योरिटी सेल चाहे तो ऐसे लोगों को 24 घंटे क्या 24 मिनट में पकड़ सकती है। उसे तो बस ऊपर से आदेश का इंतजार रहता है। दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पहल करते हुए जिसने उनकी बेटी आदिति यादव के नाम से पोस्ट किया, उसके गिरफ्तारी की मांग की। साफ कह रहे हैं 24 घंटे से ज्यादा बीत गए। 24 घंटे क्या 24 मिनट में बीजेपी सरकार की साइबर सिक्योरिटी सेल चाहे तो ऐसे लोगों को पकड़ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कर रही है। तो ऐसा सवाल है, ऐसे में क्या आखिर ऐसा क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझ करके एक्शन नहीं लिया जा रहा? अब जबकि सपा चीफ अखिलेश यादव ने आदिति यादव के नाम
और फोटो लगे हुए अकाउंट का स्क्रीनशॉट डाला। साफ कह रहे हैं ऐसी तस्वीरें, ऐसे विचारों से हमारा कोई लेना देना नहीं। ये सब एक साजिश का हिस्सा है। अखिलेश का दावा कि इसके पीछे कुछ शातिर लोगों का राजनीतिक या फिर आर्थिक मंसूबा हो सकता है। इस मामले में इटावा जिले के सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष गोपाल यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पिछले काफी समय से ऐसा हो रहा है। बच्चों के नाम से फेक अकाउंट बने जिनसे कुछ भी फर्जी पोस्ट किया जाता है। सरकार और पुलिस को चाहिए ऐसे फेक अकाउंट चलाने वाले लोगों को तुरंत गिरफ्तार करे और उन पर सख्त एक्शन ले। देखना होगा कि इन तमाम चीजों पर उत्तर प्रदेश की सरकार कौन सा कड़ा कदम उठाती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सबका शुक्रिया। 5 प्रमुख विषय को हमारे ये मौजूद साथियों ने उठाया है। पहला विषय ये है कि लगातार मांग के बाद जो मौजूदा एनडीए की सरकार है वह इस बात के लिए स्वीकार की कि आगामी समय में जाति जनगणना की जाएगी। सवाल यह है कि जाति जनगणना की मांग हम लोग क्यों कर रहे हैं? सामाजिक न्याय की धरती है बिहार। जाति जनगणना की मांग हम इसलिए कर रहे हैं कि कई दशकों तक सामाजिक न्याय की नीतियों को लागू करने के बावजूद, आरक्षण की नीति को लागू करने के बावजूद आज भी आंकड़े ये कहते हैं कि समाज के अंतिम पायदान का जो व्यक्ति है आज भी उसको न्याय नहीं प्राप्त हो रहा है, जिसके बारे में डिटेल से इन साथियों ने आपके बीच में अपनी बात रखी। तो जो जाति जनगणना है उस जाति जनगणना का अगला कदम यह है कि यह जो 50% की सीमा है इस सीमा को समाप्त कर दिया जाए। और ये हम संविधान के तहत कह रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 15(5) में यह प्रावधान किया गया है कि निजी क्षेत्रों में भी भागीदारी और आरक्षण को सुनिश्चित किया जाए। तो पहला मांग ये है कि जाति जनगणना हो और जाति जनगणना वैज्ञानिक तरीके से हो, लिपापोती नहीं हो, और सही आंकड़ों के आधार पर 50% की सीमा को समाप्त किया जाए और निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण को, भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। दूसरा सवाल ये है कि बिहार में अगर आप शिक्षा व्यवस्था को देखेंगे, शिक्षा की हालत ये है कि 3 साल की डिग्री 3 साल में नहीं मिलती। प्रश्न ये है कि जब पूरे देश में 3 साल की डिग्री 3 साल में मिलती है तो बिहार में 3 साल की डिग्री 5 साल और 7 साल में क्यों मिलता है? वो बिहार जहां पर नालंदा विश्वविद्यालय रहा, वो बिहार जहां पर विक्रमशिला विश्वविद्यालय रहा, वो बिहार जहां पर आजादी से पहले पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिसको ज्ञान और मोक्ष की भूमि कही जाती है। आप बिहार में किसी भी धर्म का इतिहास उठा करके देख लीजिए, उसका इतिहास बिहार से जुड़ा हुआ है। देश का इतिहास बिहार के इतिहास के बिना पूरा नहीं होता है। उसी तरह से बिहार की प्रगति के बिना देश की प्रगति संभव नहीं है। ऐसे में बिहार की प्रगति के लिए, देश की प्रगति के लिए यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना जरूरी है। 3 साल की डिग्री 3 साल में मिले, ये एक बात है। इसके तहत जो मुख्य सवाल ये है कि जहाँ शिक्षक नहीं है वहाँ शिक्षक हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए। केजी से पीजी तक सरकार का फैसला है कि SC, ST, OBC, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए केजी से पीजी तक फ्री एजुकेशन है। तो ये अलग अलग कॉलेज में अलग अलग फीस कैसे लिया जा रहा है, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग फीस कैसे लिया जा रहा है, अलग अलग कोर्स के नाम पे अलग अलग फीस कैसे लिया जा रहा है। आप बीएड का फीस उठा करके देख लीजिए, आप बीबीए का फीस उठा करके देख लीजिए, आप मास कॉम का फीस उठा करके देख लीजिए। तो जब सरकार का फैसला है कि सरकारी संस्थानों में केजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त होगी, तो इसको लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? बिहार में प्लेसमेंट सेल को क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? बार बार क्यों पेपर लीक हो रहा है? रोजगार का जो सवाल है, 4 लाख 4.5 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली है, उन पोस्ट को क्यों नहीं भरा जा रहा है? और कोई परीक्षा, चाहे बीपीएससी की हो, टियर 3 की परीक्षा हो, किसी भी डिपार्टमेंट की परीक्षा हो, उनको जो है नौकरी नहीं मिल रही है और रोजगार देने के बजाय बिहार सरकार लोगों को कर्जदार बना रही है। आप ये देखिए कि 2000 करोड़ से ज्यादा रुपया जो है बिहार के विद्यार्थियों के ऊपर कर्ज है। नौकरी मिलने से पहले, मतलब रोजगार मिलने से पहले एक विद्यार्थी जो है वो कर्जदार बन जा रहा है। तो सरकार से हमारी यही मांग है कि साहब, यह जो डबल इंजन की सरकार है, यह डबल इंजन जो है ना पूरा गुजरात की तरफ घुमा हुआ है। रोजगारों उधरे जा रहा है, नौकरियों उधरे जाएगा, बुलेट ट्रेन भी वहीं बनेगा, सारा डेवलपमेंट वहीं होगा। तो ये डबल इंजन जो है
डबल इंजन जो है वो बिहार की तरफ क्यों नहीं घूम रहा है, जो रोजगार लेकर के आए। सरकार से यही मांग है कि लाठी नहीं नौकरी दो। और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो यहाँ साथी ने उठाया कि SC ST सब प्लान का पैसा आप किसी दूसरे चीज पे कैसे खर्च कर सकते हैं। आप जब भी सरकार के किसी नुमाइंदे से पूछेंगे कि यह जो मौजूदा डबल इंजन की सरकार है इसने क्या किया है, तो मुंह छूटते ही सबसे पहले वो कहेंगे हमने पुल बनाया, हमने सड़कें बनाई हैं। आप पुल बनाए हैं, सड़कें बनाए हैं, हालांकि अलग बात है कि यहाँ पे जो है पुल चोरी भी हो जा रहा है। जहां नदी नहीं है वहां भी खेत में पुल बन जा रहा है। सवाल यह है कि आप SC ST सब प्लान का पैसा दूसरे मद में, दूसरे हेड में कैसे खर्च कर सकते हैं।